हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाली जितनी वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और जितने भी मेडिकल संबंधित इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए हम यूरिक एसिड के बारे में जानें। तो यूरिक एसिड अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड पाया जाता है। ये बीमारी का रूप कब ले लेती है? जब ये ब्लड में आवश्यकता से अधिक हो जाता है। तो जो यूरिक एसिड होता है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन तीनों से मिलकर बने होते हैं और जब ये ब्लड में अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। जब ये अधिक मात्रा में ब्लड में बढ़ जाता है, तो जब ये अधिक मात्रा में बढ़ता है तो हमें कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होते हैं हमारे ब्लड में क्रिस्टल के रूप में जमा होते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनके रूप में ये हमारे ब्लड में जमा होता है। तो ये हमारे जॉइंट्स में चले जाता है और वो क्रिस्टल वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो जब ये हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्वेलिंग आती आती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो जब भी यूरिक एसिड की समस्या होती है तो इसमें आपका किडनी स्टोन भी हो सकता है, आपको पथरी की समस्या भी हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब आप ये कहें कि हार्ट की प्रॉब्लम किस प्रकार से हो जाती है या पथरी की समस्या किस प्रकार से हो सकती है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको कहा ये ब्लड में एक क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में क्रिस्टल के रूप में एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं। ये जब हमारे हार्ट में जाके एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। जब हमारे किडनी में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो हमें पथरी की समस्या भी होने लगती है, क्योंकि किडनी की भी एक लिमिट होती है फ़िल्टर करने के लिए। जितना उसकी लिमिट होती है वो उतना फ़िल्टर करती है। तो जब ये क्रिस्टल कहीं पर जमा हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आर्थराइटिस की हमें समस्या होती है, हमें जोड़ों में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, हाथ पाँव मोड़ने में हमें दर्द होता है, हाथ में सूजन आ जाती है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो आपको यूरिक एसिड का जांच करवाना है। ये होगा ब्लड टेस्ट के द्वारा, आपको ब्लड टेस्ट करना है। यदि आप उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 3 से 6 तक, 3 to 6 तक। यदि आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से बढ़ के आता है तो आपको इसकी मेडिसिन करने की आवश्यकता होती है, तब आप इसकी मेडिसिन चला सकते हैं। तो जब भी आप इसकी मेडिसिन चलाएं, और इसमें सबसे पहले आप खाने में आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो सबसे पहले आप जैसे मटर हो गया, सलजम हो गया, मशरूम हो गया, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ड्रिंक हो गया, चिकन हो गया और ये सारी चीज़ें जितनी भी गर्म तली हुई चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे अंडा हो गया, तो इन चीज़ों को ज़्यादा अधिक से अधिक कम मात्रा में लेना है। इन चीज़ों को एक तो पहले ही बंद कर दो और बाई चांस आप इनको लेते हो तो बहुत कम मात्रा में आपने इनको लेना है। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से उत्पन्न होती हैं। तो आप ब्लड टेस्ट कराएं। जब भी आपकी ये रिपोर्ट आपके बढ़ के आती है तो उसमें आपको मेडिसिन चलानी है। तो जितनी आपकी रेंज होती है उस हिसाब से उसकी मेडिसिन चलती है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।